राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक बार फिर से जुबान फिसल गई है। उन्होंने यूक्रेन की जगह इराक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मिल रही हार की बात कही है। वैगनर की बगावत के चलते रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कमजोर होने पर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि इराक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हार मिल रही है। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे भी हुआ था, जिसमें ज्यादातर अमेरिकी लोगों ने बाइडेन की उम्र को लेकर चिंता जताई थी। अमेरिकी सांसदों का एक दल ताइवान पहुंचा है। अमेरिकी सांसदों ने ताइवान को पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन मिलने की बात कही है। सांसदों ने राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी बात हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक में जारी हिंसा का असर सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने की इजराइल की कोशिशों पर पड़ने की बात कही है। इससे पहले अमेरिका इजराइल की ओर से वहां बस्तियां बसाने का विरोध कर चुका है। ब्लिंकन ने इजरायली विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा का भी दावा किया है। कनाडा के जंगलों में आग के चलते मध्य पश्चिम और पूर्वी अमेरिका के आसमान पर धुंध और धुएं का गुबार छाया रहा। आयोवा, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और ओहायो में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। लोगों से घरों में रहने और बाहरी गतिविधियां सीमित करने की अपील की गई है। अमेरिका में तूफान के कारण बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गयी। साथ ही उत्तर पूर्वी अमेरिका के ज्यादातर शहरों में उड़ानें देरी से शुरू की गई हैं। देश भर में कुल 5,500 फ्लाइट्स लेट हुई हैं। 1,600 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इन सब की वजह भारी बारिश और तूफान है। अमेरिका के एरिजोना राज्य में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कुछ ही घंटों के अंदर 2,500 एकड़ से अधिक जंगल जलकर राख हो गया। अब तक 1,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग को बुझाने में 250 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 190 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। जब ट्रेन सिएटल जा रही थी तो उस दौरान ट्रेन की टक्कर वाटर टैंकर से हो गई, जिस कारण इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बचाव दल मौके पर पहुंच गया। प्रशासन ट्रेन से टैंकर की टक्कर होने के कारणों की जांच कर रहा है। कनाडा में टाइटन पनडुब्बी का मलबा न्यू फाउंडलैंड बंदरगाह लाया गया। इसकी जांच होने के बाद हादसे के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए सभी लोगों की मौत हो गई थी। समुद्र तल पर टाइटैनिक के मलबे से करीब 500 मीटर दूर पनडुब्बी के हिस्से मिले थे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद पॉप सुपरस्टार मैडोना का आईसीयू में इलाज चल रहा है। मैडोना का वर्ल्ड वाइड टूर रद्द कर दिया गया है। 64 साल की मैडोना को पिछले शनिवार को संक्रमण हुआ था। इंस्टाग्राम पर जारी बयान में मैडोना के मैनेजर ने उनकी सेहत में सुधार होने की बात कही है। मैडोना 15 जुलाई से वर्ल्ड वाइड टूर की शुरुआत करने वाली थी। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने जीवन काल में ऑनलाइन उत्पीड़न और नफरत का सामना किया है। अमेरिकी आबादी के हर वर्ग ने ऐसी शिकायत की है। सबसे ज्यादा 76% ट्रांसजेंडर ने भेदभाव का सामना किया। 38% अश्वेत और इतने ही मुस्लिमों ने भी ऐसे हालातों का सामना किया है।